कल रात का पंजाब किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच सच में एक ब्लॉकबस्टर स्पेक्टिकल था जो सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं बल्कि पूरे एंटरटेनमेंट का पैकेज बन गया। मैच की शुरुआत ही एक अनएक्सपेक्टेड शॉक से हुई जब पीबीकेएस के एक्सप्लोसिव ओपनर प्रभसिमरन सिंह पहली ही बॉल पर आउट हो गए और उस मोमेंट पर ऐसा लगा जैसे एलएसजी ने साइकोलॉजिकल एडवांटेज ले लिया हो। स्टेडियम में एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। एलएसजी के प्लेयर्स के चेहरे पर कॉन्फिडेंस क्लियरली दिख रहा था और कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि ये अर्ली विकेट मैच का टोन सेट कर सकता है। लेकिन क्रिकेट का असली मजा यही है कि एक मोमेंट में जो लगता है वही नेक्स्ट मोमेंट में बिल्कुल उल्टा हो जाता है, क्योंकि इसके तुरंत बाद क्रीज पर आए एक ऐसे प्लेयर जिसका नाम शायद बहुत लोग पहले इतनी सीरियसली नहीं लेते थे, प्रियांश आर्या। और भाई उसने जो किया उसने पूरे मैच का नैरेटिव ही चेंज कर दिया। शुरू के कुछ बॉल्स में ही उसने अपनी इंटेंट क्लियर कर दी थी कि वो डिफेंसिव खेलने नहीं आया है बल्कि अटैक करने आया है। उसके बैट से निकलने वाले शॉट्स में एक अलग ही कॉन्फिडेंस और टाइमिंग थी। हर शॉट ऐसे लग रहा था जैसे परफेक्टली मिडिल हुआ हो, चाहे कवर ड्राइव हो, पुल शॉट हो या फिर स्ट्रेट सिक्स। सब कुछ इतना क्लीन था कि एलएसजी के बॉलर्स हेल्पलेस लगने लगे। धीरे धीरे आर्या ने अपनी इनिंग्स को एक्सेलरेट किया और फिर वो फेज आया जहां मैच कंप्लीटली पीबीकेएस के कंट्रोल में चला गया। सिर्फ 19 बॉल्स में उसने अपनी 50 कंप्लीट कर दी, जो कि एक स्टेटमेंट था कि आज का दिन उसका है। और उसके बाद उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। बाउंड्रीज और सिक्सेस की बारिश लिटरली हर ओवर में हो रही थी। क्राउड भी हर शॉट के साथ और ज्यादा लाउड होता जा रहा था और सोशल मीडिया पर भी उसका नाम ट्रेंड करने लगा। उसकी 37 बॉल्स में 93 रन्स की इनिंग्स, जहां स्ट्राइक रेट 250 प्लस था, सिर्फ एक स्कोर नहीं थी बल्कि एक पूरा अटैकिंग एग्जीबिशन था, जहां उसने दिखा दिया कि मॉडर्न टी20 क्रिकेट में फियरलेस अप्रोच कितनी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन सिर्फ आर्या ही नहीं बल्कि उसका परफेक्ट सपोर्ट सिस्टम बने कूपर कॉनली, जिन्होंने उसके साथ मिलकर एक ऐसी पार्टनरशिप बिल्ड की जो मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। दोनों ने मिलकर लगभग 182 रन्स जोड़ दिए सिर्फ कुछ ही ओवर्स में। और इस पार्टनरशिप का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट यह था कि दोनों प्लेयर्स एक दूसरे को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। जब आर्या अग्रेसिव मोड में था तो कॉनली स्मार्ट क्रिकेट खेल रहा था, गैप्स फाइंड कर रहा था और स्ट्राइक रोटेट कर रहा था। और जब कॉनली ने गियर चेंज किया तो आर्या ने भी और ज्यादा अग्रेशन दिखाया। इस तरह दोनों ने एलएसजी के बॉलिंग अटैक को कंप्लीटली डिसमेंटल कर दिया। एलएसजी के बॉलर्स चाहे पेस ट्राई करते या स्पिन, यॉर्कर डालते या स्लोअर बॉल्स, हर प्लान फेल हो रहा था। फील्ड प्लेसमेंट्स चेंज हो रहे थे लेकिन रिजल्ट सेम था, बॉल बाउंड्री के बाहर जा रही थी। इस दौरान कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आए जहां एलएसजी ने कैचेस ड्रॉप किए जो बहुत कॉस्टली प्रूव हुए और कमेंट्री में बार बार यही हाईलाइट हो रहा था कि ये मिस्ड चांसेस उन्हें मैच से बाहर कर सकते हैं। और एग्जैक्टली वही हुआ, क्योंकि जब आप एक सेट बैट्समैन को लाइफ देते हो तो वो आपको डबल पनिशमेंट देता है और आर्या ने भी वही किया। पावर प्ले के बाद जो एक्सेलरेशन आया पीबीकेएस की इनिंग्स में वो देखने लायक था। रन रेट कंटिन्यूसली 12-13 के ऊपर चल रहा था और हर ओवर में 15-20 रन आ रहे थे, जो किसी भी बॉलिंग साइड के लिए नाइटमेयर होता है। इसी एग्रेसिव अप्रोच की वजह से पीबीकेएस ने 254/7 का मैसिव टोटल खड़ा कर दिया, जो इस सीजन के सबसे बड़े स्कोर्स में से एक था और एक साइकोलॉजिकल माउंटेन भी था एलएसजी के लिए। इनिंग्स ब्रेक के दौरान एक्सपर्ट्स डिस्कस कर रहे थे कि क्या ये टोटल चेज हो सकता है या नहीं, और कुछ लोग कह रहे थे कि अगर पावर प्ले में स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मिल गया तो चांस है। लेकिन सबको पता था कि प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। जब एलएसजी चेस करने आई तो उन्होंने भी पॉजिटिव इंटेंट दिखाया। मिचेल मार्श ने अग्रेसिव शॉट्स खेले और अर्ली मोमेंटम देने की कोशिश की। साथ ही एडम मार्करम ने अपनी क्लासी बैटिंग से इनिंग्स को स्टेबलाइज करने की कोशिश की और कैप्टन ऋषभ पंत ने भी कुछ पावरफुल स्ट्रोक्स लगाए, जिससे एक वक्त पर लगा कि शायद मैच इंटरेस्टिंग बन सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि रिक्वायर्ड रन रेट कभी कंट्रोल में नहीं आया। वो कंटिन्यूसली 12-13 के आसपास ही रहा और हर डॉट बॉल प्रेशर को और बढ़ा रही थी। जैसे जैसे ओवर्स बढ़ते गए वैसे वैसे एलएसजी के बैट्समैन को रिस्क लेना पड़ा और इसी प्रोसेस में विकेट्स गिरते गए। बीच में कंट्रोवर्शियल मोमेंट भी आया जब पंत ने एक डिसीजन के लिए रिव्यू नहीं लिया और बाद में रीप्लेज में लगा कि शायद वो उनके फेवर में जा सकता था। इस तरह के छोटे छोटे मोमेंट्स भी हाई प्रेशर मैचेस में बहुत इंपैक्ट डालते हैं। पीबीकेएस के बॉलर्स ने भी स्मार्ट बॉलिंग की। उन्होंने वेरिएशन यूज की, यॉर्कर डाले, स्लोअर बॉल्स मिक्स की और सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने प्रेशर मेंटेन रखा। फील्डिंग भी काफी टाइट थी, जिससे इजी बाउंड्रीज नहीं मिल रही थी और जब भी एलएसजी थोड़ा मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश करती पीबीकेएस तुरंत विकेट ले लेती। इस तरह गेम धीरे धीरे एक तरफ झुकता गया और लास्ट में एलएसजी सिर्फ 200/5 तक ही पहुंच पाई, जिससे पीबीकेएस ने 54 रन से एक डोमिनेटिंग विक्ट्री रजिस्टर की। इस मैच का सबसे फैसिनेटिंग एस्पेक्ट यह था कि एक रिलेटिवली लेसर नोन प्लेयर ने सुपरस्टार लेवल परफॉर्मेंस देकर सबको सरप्राइज कर दिया। एक ह्यूज पार्टनरशिप ने गेम का फ्लो कंप्लीटली चेंज कर दिया और एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर ने फैंस को फुल एंटरटेनमेंट दिया। सोशल मीडिया पर भी लोग इसी बात की डिस्कशन
मेंशन कर रहे थे कि ये इनिंग्स और ये मैच आईपीएल 2026 के मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स में काउंट किया जाएगा। और कमेंट्री का फाइनल टोन भी कुछ ऐसा ही था। आज सिर्फ एक टीम नहीं जीती, आज अटैकिंग क्रिकेट का सेलिब्रेशन हुआ है, जहां फियरलेसनेस ने प्रेशर को डोमिनेट किया और जहां एक नया हीरो जन्म लिया। और सच में ये मैच देखने के बाद ये फील होता है कि टी20 क्रिकेट का असली एसेंस ही ये है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अग्रेशन और प्योर एंटरटेनमेंट।